दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेसन नंबर 3 के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में हिंदी से उर्दू पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं, या वो लोग जो उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं वो भी आसानी से इस वीडियो के जरिए उर्दू के जरिए हिंदी सीख सकते हैं। अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं और आपको वो होमवर्क के शक्ल में मिलेंगी, और आप इस वीडियो को सुनने के बाद उन सवालों को हल करेंगे जो आखिर में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आज के हमने अपने लेसन के लिए कृष्ण चंद्र के मिट्टी के सनम का एक इक्तबास लिया है। बहुत अच्छा इक्तबास है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं। उस जमाने में महिंदर में रेडियो नहीं था, रेल, मोटर, तांगा तक नहीं था, लेकिन लोग खुश थे। और जब लोग ये कहते हैं कि मशीनों के बगैर खुशी मुमकिन नहीं है, तो मुझे यकीन नहीं आता। मैंने मशीनों के बगैर भी खुशी देखी है। मैं ये नहीं कहता कि मशीनों को हमारी मैशियत से बाहर निकाल दिया जाए। मशीनों को अब हमारे समाज से बाहर निकाला नहीं जा सकता, दुरुस्त भी नहीं होगा, लेकिन ये खुशी सिर्फ मशीनों से आती है, मैं बावर नहीं कर सकता। 2 वक्त पेट भर खाने को मिले, मोटा झोटा पहनने को मिले, दोस्तों और साथियों की मोहब्बत मिले, तो आदमी मिट्टी के घर में या खुले आसमान तले भी खुशी से रह सकता है। मैंने खुशी देखी है जो मशीनों की मोहताज नहीं थी। पुराने जमाने में हल किसान के लिए था, किसान हल के लिए नहीं था। आज मशीनों की अहमियत आदमी से ज्यादा है। चारों तरफ मशीनों के जंगल उगे हुए हैं और खुशी कहीं नहीं है। तो दोस्तों, इतना छोटा सा एक इक्तबास है, मगर बहुत मीनिंगफुल, बहुत मायने खेज है। आज हम भी सब खुशी की तलाश ही किया करते हैं, तो ये इक्तबास उसी खुशी की नजर है। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। सबसे पहली एक्सरसाइज है उर्दू सीखने वालों के लिए, यानी जो लोग हिंदी द्वारा उर्दू सीख रहे हैं उनके लिए। नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट शब्द उर्दू में लिखिए। पहली एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि आप जो भी शब्द दिए गए हैं उर्दू के, उनके आप अपोजिट, उनके उल्टे शब्द लिखेंगे उर्दू में ही। तो सबसे पहला शब्द है खुशी, दूसरा है मुमकिन, तीसरा बाहर, चौथा मोटा, और पांचवा और आखिरी शब्द है दोस्त। तो इन पांचों शब्दों के आप अपोजिट उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद एक बड़ा फलसफियाना फिलोसफिकल सवाल है आपके लिए। आपके लिए खुशी का मतलब क्या है? आप खुश होना या खुश रहना किस स्टेट को मानते हैं? इंसान कैसे खुश रह सकता है? इसका आपको एक छोटा सा जवाब उर्दू में ही लिखना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है हमारे उन लोगों के लिए जो हिंदी सीख रहे हैं उर्दू के जरिए। तो उनके लिए भी एक्सरसाइज है कि मुंदरजा झैल अल्फाज के अपोजिट लिखिए, यानी नीचे दिए हुए अल्फाज के उल्टे आपको लिखना है और आपको उर्दू में ही लिखना है। तो सबसे पहला लफ्ज है खुशी, दूसरा लफ्ज मुमकिन, तीसरा बाहर, चौथा मोटा, और पांचवा और आखिरी लफ्ज है दोस्त। इन 5 अल्फाज के आपको अपोजिट लिखने हैं उर्दू में। हिंदी सीखने वालों के लिए भी एक वही सवाल है कि आपके लिए खुशी का मतलब क्या है? इंसान कैसे खुश रह सकता है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। और हमें सब्सक्राइब कीजिए दबिस्तान पर। शुक्रिया।